हमारी सरकार, भाजपा सरकार गोली चलाओ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश से जुड़ी 50 बड़ी खबरें लेकर आए हैं जिन्हें बिकाऊ गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाती। ये वो सच है जिसे मोदी सरकार और उसके चाटुकार चैनल छुपाने की कोशिश करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली से आम जनता परेशान है। इसी वजह से देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या मोदी सरकार अब सत्ता से हाथ धो बैठेगी? क्या ये उनका अंतिम दौर है? असली सच और सच्ची तस्वीर जानने के लिए खबरों को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में महिलाएं मोदी सरकार को क्या बोल रही हैं। मोदी सरकार की गलत और जनता विरोधी नीतियों से महिलाएं काफी नाराज और गुस्से में हैं। ये रिपोर्ट दिखाती है कि महिलाएं कितनी आक्रोशित हैं और अब मोदी सरकार की असलियत भी समझ चुकी हैं। आप वीडियो में देखिए। रेपिस्टों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, माफियाओं को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, चोरों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, मक्कारों को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए, साड़ी खींचने वाले को ढूंढना है तो भाजपा में जाइए। सबसे बड़ी बलात्कारी, सबसे ज्यादा मोलेस्टर्स आज इस देश में कोई पार्टी पे है तो वह फांसीवादी भाजपा आरएसएस है। राम मंदिर किस लिए बनवाए हैं? जानते हैं किस लिए बनवाए हैं? जब मोदी नहीं, जब मोदी योगी कुर्सी छोड़ेंगे ना तो बैठकर घंटा बजाएंगे, ठीक है ना? पैसा खाए, वही जनता का पैसा खा रहे हैं, वो घंटा बजाएंगे योगी मोदी, कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे। इसलिए 5 किलो राशन की बात आप कर रहे हैं ना, अपने घर से दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं मोदी जी? आप बताइए, आप सवाल की है कहाँ से दे रहे हैं, हम जवाब देंगे। कहाँ से दे रहे हैं? कहाँ से दे रहे हैं मोदी जी? बताइए। ये जो जनता का पैसा है ना, वही लूट करके मोदी जी दे रहे हैं। लॉकडाउन लगाए थे, भगदड़ मचाए थे, ये किस लिए लगाए थे? अपने लूटने के लिए। मोदी तो चोर है, चोर, चाय बेचने वाला चोर है मोदी। चाची तू काहे बहुत नाराज बाड़ी? काहे ना नाराज रही, काहे ना नाराज रही? चोरी से, बेईमानी से जीतल हर घड़ी चोर है। 1 रुपया चाय बेचे वाला तेल ही मारला, सबका तेल फसाद गया। देश के तेल फसाद। हाँ, पूरा देश का तेल फसाद गया, गरीबन के लूट लिया। बीजेपी कोई सरकार नहीं, वो सिर्फ देश का गद्दार है। सरकार अगर होती तो समाज के लिए काम करता, भाई जो है वो है। सरकार होती, सरकार का मतलब समाज के लिए काम करना, सरकार का मतलब है किसानों के लिए काम करना, औरतों के लिए काम करना, पुरुष के लिए काम करना, शिक्षा पे काम करना, चिकित्सालय पे काम करना। ये गद्दार है, कोई पार्टी नहीं है। ये पार्टी नहीं, पार्टी है नहीं, गद्दार है सीधा जो है। देश की बात बोल रही है। गंभीर आरोप लगा, गंभीर आरोप। जब सिर्फ हमको टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं, एंटी घोषित कर रहे हैं और गवार घोषित कर रहे हैं, तो तुम तो रियल में हो, हम तो मुंह पे बोलेंगे ही। अगर हम गवार है, प्रोफेशनल नहीं है, तो हम शिक्षा के प्रोटेस्ट में क्या करने आए हैं? अब आपकी तरह घर पे बैठे होते, या आपकी तरह हम घूम रहे होते कहीं पे, जो भी है, या आपको विष्णु भगवान का अवतार मान के मोदी 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 कर रहे होते। नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है सही और गलत क्या है। और जो समाज सोई हुई है, अंधभक्त है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि इतना तो आंख खोल के रखो, एक बंद रखो, एक खोल के रखो, जो तुम्हें ये पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है। हम दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि आज के समय में महिलाएं कितनी जागरूक हो गई हैं। अब सुनिए असली सच्चाई। मोदी के आने के बाद इस देश में क्या क्या खत्म हो गया। सिंह सिंधु ने एक स्टेज पर खुलकर बताया कि कैसे एक एक करके देश की बुनियादी चीजें खत्म कर दी गईं। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। मोदी आया, सीबीआई खत्म, मोदी आया, रॉ खत्म। अगर इस बार मोदी आया तो देश खत्म हो जाएगा यारो, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब इस बार तुम्हारे पास आके बोले ना, अब की बार तो कहना बस कर यार। भाइयों, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है। जैसे क्रिकेट रंग बदलता है ना, जहां जाता है वैसे ही मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि झुमका यही तो गिरा था। तो पकड़ ले पूछ, इसके बहनों भाइयों में मत आना, बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैंने फिल्में देखी थी। बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, आंटी नंबर 1। मोदी की फिल्म आ रही है झूठा नंबर 1। झूठा नंबर 1 कहीं पे आके खड़ा हो जाए, सफेद झूठ बोलता है। मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है मेरे भाई। दोस्तों, अब बात करते हैं मोदी सरकार के राज्य में देश की सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक समस्या की। शिक्षा में खुली धांधली और बार बार होने वाले पेपर लीक। इसी सरकार की नाकामी और लापरवाही की वजह से लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। नतीजा यह है कि आज देश के युवा सड़कों पर उतर आए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों की आंखों में जो दर्द और बेबसी है, उसे देखकर किसी भी इंसान के आंसू छलक आएंगे। इस वीडियो में आप खुद देख लीजिए। पता है बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं? जमीन बेचते हैं।
बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है माँ बाप अपने मंगलसूत्र बेच देते हैं, हाँ? और उसके बाद आप आज देश के बच्चों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। मैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से, मणिपुर के अंदर बच्चों का हालत खराब है, जिसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे। हमें भटका देते हैं, सीधा ले जाके मस्जिद के नीचे हम लोगों को मंदिर ढूंढने में लगा देते हैं। आज देश की बच्चों की हालत तुम खराब कर दिया। 3 साल से मणिपुर चल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, उसको शांत नहीं कर रहा है। हम कहाँ जाए? घुट घुट के मरने से लाइब्रेरी में अच्छा है कि एक बार लड़के मरे। 25-25 लाख में मेरे गांव से 2 कोई का हुआ है, खरीद लिया है नौकरी उसे। हम लोग को इतना विवश कर दिया है कि हम लोग इतना कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली कि हम लोग का आंदोलन भी कर सकें। जमीन बेच दिया है, माँ का बुरा हाल है, बीमारी रहता है एज होने के बाद। पिता अपना समाज का लड़ाई लड़ रहा है, मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है। लड़ाई लंबी लड़नी है। ऐसा चीज नहीं है, मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है। एक बाप जो बेटा को पाला है, पढ़ा रहा है, पैसा दे रहा है, उसको भी सुनना पड़ रहा है। सब लोग धांधली कर ले रहे हैं या फिर सीट बिक जा रहा है पैसों के थ्रू। ऐसा तबाही झारखंड में मचेगा। ये शिक्षा सत्याग्रह है, वो एक जन क्रांति में बदलेगा और जन क्रांति से जो शिक्षा का उलगुनान होगा, शैक्षणिक उलगुनान होगा, उसके बाद विजय निश्चित होगा। दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी और चौंकाने वाली खबर की ओर। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि मोदी सरकार जीएसटी टैक्स के नाम पर आम जनता को कैसे खुलेआम लूट रही है। हर छोटी बड़ी चीज पर टैक्स ठोक दिया गया है। आटा, चीनी, दही यानी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर भी टैक्स लगाकर जनता का खून चूस रही है। इसी लूट के मुद्दे पर इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में बोलते हुए मोदी सरकार को सीधा घेरा। आप खुद देखिए उन्होंने क्या क्या सच्चाई सामने रखी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। जो 10 साल के इनके वायदे हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने बंद कर दी, आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट घटा दिया। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी आंखें हाथरस से लेके कठुआ से लेकर के और देश की जंतर मंतर की सड़क वो देख रहे हैं। जब हमारी ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को प्रधानमंत्री की चौखट पे अपना मेडल रख देना पड़ रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की सबसे गंभीर खबर की तरफ। खबर कुछ ऐसी है कि मोदी सरकार के राज में पिछले 10 सालों में देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए और जानिए इसकी पूरी सच्चाई। भारत में पिछले 10 सालों में 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। एमपी में लगभग 30,000 और यूपी में लगभग 25,000। और सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन हुजूर पहले ये बता दीजिए कि स्कूल ही बंद कर देंगे तो बच्चा पढ़ेगा कहां। और सिर्फ स्कूल बंद नहीं हुए, जो बचे हैं उनकी हालत सुन लीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में 98,592 स्कूल्स में फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। मतलब डूब के मर जाने की बात है सभी सरकारों के लिए। मतलब बच्ची स्कूल आए तो पहले पढ़ाई की चिंता करे या अपनी डिग्निटी। और 1,19,000 स्कूल्स में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मतलब इस प्रचंड गर्मी में भारत का भविष्य बिना पंखे के टाट पर बैठकर पढ़ रहा है। और हमारे नेताजी एसी हॉल में भाषण दे रहे हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। और अब सबसे बड़ा मजाक सुनिए। 1,04,125 स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। एक टीचर, वही अटेंडेंस लगाएगा, वही पढ़ाएगा, वही मिड डे मील सर्व करेगा, वही बच्चों को संभालेगा। ये सुनकर ना शर्म को भी शर्म आ जाती होगी, पर सरकारों को नहीं आती। और दूसरी ओर नेताजी के बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अखिलेश यादव की बेटी लंदन में पढ़ेंगी, पीयूष गोयल के बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, निर्मला सीतारमण की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगी, एस जयशंकर के बेटे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, शशि थरूर के बेटे येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करेंगे, शिवराज सिंह चौहान के बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ेंगे। विदेश में पढ़ना गलत नहीं है दोस्त, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब नेताओं के बच्चे हार्वर्ड, येल, यूसीएल, नॉर्थ वेस्टर्न और जॉर्ज टाउन जा सकते हैं तो गरीब के बच्चे के सरकारी स्कूल में टीचर, टॉयलेट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं हो सकती?
सरकार के पास टीवी में ऐड देने के लिए बेनतहा पैसा है, बड़े बड़े स्टैचू लगाने के लिए पैसा है, डिफॉल्टर के लोन माफ करने के लिए पैसा है, बस बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो सवाल पूछेगा, और अगर सवाल पूछेगा तो जाति धर्म पर वोट कैसे देगा, काम पर वोट देगा। अगर नेताओं के बच्चों को 5 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाना कंपलसरी कर दिया जाए ना, तो क्या एक भी स्कूल बिना टीचर, बिना टॉयलेट, बिना बिजली के बचेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।